फ़िलॉसफ़ी क्या होती है? बहुत लोगों ने सुना होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दुनिया में हर चीज़ जो है इसी का रिज़ल्ट है, लेकिन फ़िलॉसफ़ी होती क्या है? फ़िलॉसफ़ी बहुत ईज़ी स्टेप में आपको बता दूँगा कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये नॉर्मल वीडियोज़ की तरह नहीं है जो बाकी जगह दिखाता है, ग्राफ़िक्स यूज़ करते हैं एंड देन दे यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स और आपको फ़िलॉसफ़ी क्या होती है उससे ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी के टाइप्स बता देते हैं। जबकि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है ये समझा पाना किसी को ना थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में आप बता दो कि ये नंबर से डील करते हैं, ये सिंबल से डील करते हैं। फिज़िक्स में आप बता दो ये मूवमेंट से डील करते हैं। केमिस्ट्री में आप बता दो ये केमिकल रिएक्शन से डील करते हैं। बायोलॉजी में बता दो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये ऑर्गन्स या नेचर कैसे वर्क करता है उस पे डिपेंड करता है या उससे डील करता है। फ़िलॉसफ़ी आप कैसे बताएँगे? तो फ़िलॉसफ़ी बताने के लिए सबसे पहले मुझे आपको फ़िलॉसफ़ी का ओरिजिन बताना पड़ेगा कि जो है फ़िलॉसफ़ी का ओरिजिन क्या है। तो फ़िलॉसफ़ी के जो फ़ादर हैं वो सोक्रेटिस हैं। सोक्रेटिस, सुकरात। तो अब मैं रिलैक्स होके बताता हूँ, एकदम चिल होके सुनो, कोई बात नहीं, एकदम रिलैक्स होके सुनो। जो वीडियो प्रोडक्टिव होती है ऐसी उसको रिलैक्स होके सुनते हैं, उससे ऊबते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, चिल रहते एकदम। तो क्या हुआ कि एंशिएंट इजिप्ट नहीं सॉरी ग्रीस में देयर वाज अ मैन कॉल्ड सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस दिखने में एवरेज आदमी था, लंबी मोटी नाक थी उसकी। तो वो जो है लोगों से क्रॉस क्वेश्चन किया करता था। वो फादर था फ़िलॉसफ़ी का, बाद में फादर बना फ़िलॉसफ़ी का। स्टार्टिंग ये हुई कि वो लोगों से क्वेश्चन किया करता था, सवाल किया करता था कि तुम्हें ये चाहिए, ये क्यों चाहिए, ये कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, फला तरीके के सवाल किया करता था वो लोगों से। उसका काम ही यही था कि वो हर चीज़ को क्वेश्चन करता था, बस क्वेश्चन करता था। और इससे होता क्या था कि वो जिससे क्वेश्चन करता था उसको उसका आंसर मिलता था, वो आंसर पे एक और क्वेश्चन करता था, और ऐसे क्वेश्चन करते करते एक ऐसा टाइम पहुंचता था, एक ऐसा पॉइंट आता था जहां वो उस आदमी को आंसर नहीं मालूम होता था और वहां पे वो आदमी फंस जाता था। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन इतना पूछते पूछते डीप पूछता था सोक्रेटिस कि आदमी फंस जाता था, बता नहीं पाता था कि उसका मतलब क्या होगा। उसने हर चीज़ को क्वेश्चन किया, उसने सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, लोगों की सोच, सब कुछ क्वेश्चन किया और फ़िलॉसफ़ी की जो है फाउंडेशन रख दी उसने। अब जब उसने क्वेश्चन किया तो उससे क्या हुआ, जो वहाँ का यूथ था उसकी आंखें खुली, क्योंकि जब आप सवाल करते हो और सोच के जवाब उसका ढूंढते हो तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाता है फिर। तो जर्मनी की, सॉरी यार, कहाँ का, ग्रीस की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी या जो भी वहाँ पे रूलिंग बॉडी थी, वो वहाँ की यूथ को बेवकूफ़ बना रही थी। यूथ को वो पता चल गया सोक्रेटिस की वजह से, कांस्टेंट क्वेश्चनिंग की वजह से। तो यूथ ने क्या किया, यूथ ने रिवोल्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद सोक्रेटिस को जो है जहर दे दिया गया। जहर नहीं दे दिया गया, उनके सामने चॉइस थी, उनसे कहा गया कि आप जहर पी लीजिए। जहर का नाम था हेमलॉक। तो सोक्रेटिस ने अपनी विल पे जहर पिया। खुद को और अपने पोजीशंस को बचाने में सोक्रेटिस गेव हिज लाइफ। अपने वर्ड्स को, अपने थॉट्स को बचाने में ही गेव हिज लाइफ। इट्स अ वेरी बिग डील। तो उससे क्वेश्चन की आदत हो गई। तो आप ये ऐसे कह सकते हैं कि फिलॉसफी मीन्स क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। अगर आप किसी भी रियलिटी है, मान लीजिए ये कर्टेन है, ये कर्टेन है, रुकिए मैं दिखाता हूँ। जैसे ये कर्टेन है, ये कर्टेन एक रियलिटी है, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन कर सकते हो कि अच्छा ये किस कपड़े से बना है, इस पे सफ़ेद स्ट्रिप्स हैं, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूँ क्या होगा, इस तरीके से, ऐसे डिफरेंट चीज़ें। ये पीछे फ्रिज रखा है और ये व्यू क्यों ख़राब कर रहा है मेरा, तो ज़रा सा मैं मुझे थोड़ा सा आई नीड टू लुक प्रोफेशनल थोड़ा सा, वरना कोई सुनता नहीं है जल्दी। सो ये कर्टन की रियलिटी हो गई। तो फिलॉसफी का मतलब होता है कि आपके सामने जो भी है, चाहे वो कोई रियलिटी हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई थॉट हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़िलॉसफ़ी हो जाती है। कोई सवाल है,
आप उस सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ़िलॉसफ़ी हो जाती है। और क्योंकि फ़िलॉसफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग का एनवायरनमेंट देती है, फ़िलॉसफ़ी कहती है कि आपको इसको क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक से समझना है। कहीं पे भी आपको ना झूठ नहीं रखना है, कहीं पे भी आपको होल्स नहीं रखने हैं। आपको जो समझना है वो प्योर लॉजिक से समझना है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक फ़िलॉसफ़र हूँ और मेरा काम है क्वेश्चन करना, तो जैसे कि मेरा हाथ है, तो मैं कहूँगा व्हाट इज़ दिस? जवाब आएगा दिस इज़ हैंड। अच्छा, दिस इज़ हैंड, व्हाट इज़ हैंड? हाथ क्या होता है? बोलूँगा हैंड जो है वो एक हाथ का ऑर्गन होता है जो चीज़ों को ग्रैस्प करता है। अच्छा, ग्रैस्प क्या होता है? ग्रैस्प करना मतलब ऐसे पकड़ना होता है। अच्छा, पकड़ने से क्या होता है? तो इस तरीके के जब सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछते जाएंगे तो क्लैरिटी बढ़ती है। एंड दैट इज़ वाई फ़िलॉसफ़ी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है। आप जो भी कुछ देख रहे हैं अपने सारे अपने आसपास, हर चीज़ साइंस की बदौलत है, आप जानते हैं, ठीक है। साइंस किसकी बदौलत है? साइंस फ़िलॉसफ़ी की बदौलत है। फ़िलॉसफ़ी को जब आप ब्रेक करते हैं ना, तो साइंस आती है। फिर साइंस को ब्रेक करते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस आती है, जैसे बायोलॉजी आती है, उसको आप ब्रेक करते हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी ऐसे आती है। तो फ़िलॉसफ़ी एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है आपको कि जिससे आप किसी भी चीज़ को समझ के कर सकते हैं। तो वो फ़िलॉसफ़िकल वे जो है आपको लाइफ में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपने समझ ली फ़िलॉसफ़ी क्या होता है? किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करना और उसको समझना इज़ फ़िलॉसफ़ी। ठीक है, क्वेश्चन को क्वेश्चन करके समझना कि क्वेश्चन क्या होता है, ये भी फ़िलॉसफ़ी है। ये हो गई आपकी फ़िलॉसफ़ी। नाउ लेट मी टेल यू इसको यूज़ कैसे करते हैं, फ़िलॉसफ़र्स माइंड कैसे यूज़ करते हैं। तो फ़िलॉसफ़र्स माइंड ऐसे यूज़ करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, आपका मेन गोल होना चाहिए कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका ब्रेन होना चाहिए। आपको सॉल्यूशन से मतलब होना चाहिए, आपको क्वेश्चन के आंसर से मतलब होना चाहिए, आपको क्यूरियस होना चाहिए। क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है। वो वाला क्यूरियोसिटी तो ठीक होता है कि बादल क्यों लाल है, और सूरज क्यों पीला है, चाँद क्यों सफ़ेद है, वो क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ मैं एक प्रोडक्टिव क्यूरियोसिटी की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्टिव क्यूरियोसिटी मतलब मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या रीज़न है इसका? अच्छा, ये रीज़न है, इसको मैं फिक्स कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, कब तक करूँगा? तो आपको कॉन्स्टेंटली हर चीज़ का सवाल करना है। सबसे आसान चीज़ है सवाल करना, ठीक है। और सबसे मुश्किल चीज़ है सवाल करते रहना। पहली बार आप सवाल करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग खर्च होगा, और लोग इतने आलसी होते हैं कि दिमाग खर्च नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए जिसने फ़िलॉसफ़ी की छाया में अपना काम किया, वो तो ग्रो कर गया, और जो बस झूठी कहानियाँ बनाता रह गया, खुद से झूठ बोलता रह गया, वो ख़त्म हो गया। समझ रहे हैं आप? रिलीजन के पीछे भी फ़िलॉसफ़ी है। भले उसमें अब बहुत सारी सुपरफिशियल चीज़ें आ गई हैं, बट बेस हर रिलीजन का एक फ़िलॉसफ़ी ही है। क्या है कि पर्पस देना लाइफ को। वैसे ही फ़िलॉसफ़ी जो है बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करने की, उनको समझने की कोशिश करता है। तो मुझको लग रहा है आपको पूरा समझ में आ गया है फ़िलॉसफ़ी क्या होती है। अब अगर आप कहें तो मैं आपको ब्रांचेस ऑफ फ़िलॉसफ़ी बताऊँगा, पार्ट्स ऑफ फ़िलॉसफ़ी बताऊँगा कि कौन-कौन सी होती है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ़िलॉसफ़ी होती है, ऐसे करके बहुत सारी फ़िलॉसफ़ी होती है। मैं आपको जो है सारी फ़िलॉसफ़ी बताऊँगा। मेटाफ़िज़िक्स क्या होती है, मैं आपको मेटाफ़िज़िक्स बताऊँगा। आपको क्या करना है, आपको खाली जाके कमेंट करना है। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। ये सब हम लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत बेसिक है। इन्हीं बातों से, इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके दुनिया बनी है। ये जो क्रिएशन है आपके आसपास, जो आप देख रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से है। अगर समझना है हर चीज़ को और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, तो आपको इन्हीं चीज़ों को समझना पड़ेगा। आपको बेसिक्स समझना पड़ेगा। अब फ़िलॉसफ़ी वही बेसिक्स है। आपको पार्ट्स फ़िलॉसफ़ी के पार्ट्स पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, या जानना चाहते हो तो बिल्कुल एकदम जाओ, कमेंट करो, खूब सारे कमेंट करो, ताकि मैं आपको पार्ट्स बता सकूँ। वो और इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको अभी बस बेस बताया है, नीचे का बेस, कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, क्वेश्चन करना। आपको ये नहीं मालूम है कि इंसान सवाल करते-करते कहाँ आ गया है। अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मैं बताऊँगा कि अभी प्रेज़ेंट कॉन्सेप्ट्स क्या चल रहे हैं, तो आप शॉक हो जाओगे कि हम लोग कितना ग्रो कर चुके हैं फ़िलॉसफ़ी की हेल्प से। हम लोग कितना आगे आ चुके हैं। वी एज़ अ ह्यूमन सिविलाइज़ेशन कितनी बेटर हो चुकी है, इसका अंदाज़ा लगेगा आपको। तो कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और आपको कमेंट करना है कि आपको चाहिए कि नहीं।
अगर आपको चाहिए तो जाके यस टाइप करो, यस आई वांट टाइप्स ऑफ फिलोसफी, यस आई वांट ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, बस इतना ही करना है। तब तक के लिए गुड बाय। इस पे ऐसे ही अमेजिंग लाइफ चेंजिंग माइंड चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करोगे भूल जाओगे, या सब्सक्राइब बाद में करोगे। जब आप मेरे साथ जर्नी में शुरू से रहोगे तो आपकी लाइफ भी उतनी ही इम्प्रूव होगी जितनी मेरी इम्प्रूव होगी, बाद में गैप आ जाएगा। इसलिए बेटर गो नाउ एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय।